Hey, y'all, come look at this. नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। इस देश के लोग क्या चीज है। राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। अब्दुल, क्या क्या क्या? अबे तू यहाँ बैठा है? मैंने तेरी बेगम को अमिताभ के साथ देखा, सो रही थी उसके साथ। हमारी बेगम आफ्ताब के साथ सो रही थी? हाँ। ओए हवा में बातें मत कर, कोई सबूत है इस बात का? सबूत है मेरे पास, दिखा। oh, no! ये देख, वीडियो बना के लेके आया हूँ। ओए झूठा इल्जाम मत लगाया करे। और सो कर रही है, जग रही है। 5000 साल के इतिहास में कभी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना हो, जिसने स्त्री को पुरुष से बराबर माना हो। अच्छा, आप कहते हैं महिलाओं को बराबरी नहीं दी गई? मैं चुनौती से पूछता हूँ, ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती और 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त, बताइए कोई यूरोप में हुई हो जिसने तलवार लेकर लड़ाई लड़ी हो? दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से कभी किसी को महिला को बोलने का अधिकार रहा है? यहाँ 20-22 विदुषी महिला हुई है वैदिक काल से लेके, गार्गी, अपाला, लोकपुत्रा, मैत्रेयी, क्या बात करते हैं। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। मैंने जो जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। श्याणपति नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। मैं जल्दी से पूछा, अगर किसी को मेरे सवाल का जवाब है तो मुझे बताइएगा। आप तो अशोक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फतेहपुर में बावनी इमली का नाम सुना आपने? बावनी इमली, फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछिए। बावनी इमली का नाम सुना आपने? उसके आगे सवाल पूछिए। मेरे सवाल में यही सवाल है, बावनी इमली का नाम किसकी? मैंने तो अभी पिछले हफ्ते बावनी इमली के बारे में जाना, मुझे भी नहीं पता था। आप जानते नहीं जानते? निखिल जी आप जानते हैं बावनी इमली के बारे में? नहीं जानते। अब विजय कौशिक जी आप जानते हैं? नहीं जानते। अब सुनिएगा, ये जो खड़गे जी दिन रात जो छाती ठोकते हैं ना, आजादी हमने दिलवाई, बावनी इमली जो है इस देश में नहीं जानते लोग, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं गया बावनी इमली क्या है। कांग्रेस का जब तक आवाज बंद कर दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यही इस देश में हो रहा है। इस देश में जब किसी और स्वतंत्रता सेनानी की बात करो तो निखिल जैन जैसे लोग और कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खानदान ने ही आजादी दिलवाई, एक खानदान ने, एक पार्टी ने दिलवाई। अब मैं आपको बताता हूं बावनी इमली क्या है। आपको मालूम है एक साथ 52 लोगों को 28 अप्रैल 1858, जिस वक्त कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने एक साथ 52 लोगों को एक पेड़ पर लटकाकर मार दिया था। स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, कांग्रेस के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 52 लोग फांसी पे नहीं चढ़े, लेकिन एक दिन 52 लोग फांसी पे चढ़े थे। और इतिहास की किताबों में और इस देश को यह बताया भी नहीं जाता कि एक दिन अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया था और 1 महीने तक उनके शव लटके रहे थे। उनके शव को किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। इस देश में बावनी इमली के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आप नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव के नाम पर, इन सबके दर्शन के नाम पर दुनिया भर की चीजें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ये जो घोर अपराध हुआ है, गांधी नेहरू परिवार ने जो अपराध किया है, उसके कारण आज वो दावा नहीं कर सकते कि हम अम्बेडकर के बड़े भक्त हैं। कुमार विश्वास के गीता रामायण वाले बयान पर अभी लिबरल्स की हाय तौबा शांत भी ना हुई थी कि कुमार विश्वास ने फिर से वही बयान दोहरा दिया है। अब चमचे कहीं बेहोश ना हो जाएं। इस बार लखनऊ में योगी जी और राजनाथ सिंह के सामने मंच पर ही कुमार विश्वास ने अपना वही बयान दोहराया कि अपने बच्चों को रामायण और महाभारत जरूर पढ़ाएं। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के जले पर नमक छिड़कना कोई कवि कुमार जी से सीखे।
Wow, guys, you won't believe how huge Pampers has become. It's seriously amazing. Let's check it out. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज भोपाली आपको लेके आ गया भोपाल। और भोपाल में हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त डायपर्स की शॉप पे। और डायपर्स की शॉप पे मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास एक वीडियो वायरल होता हुआ आया था। रमीज भाई एक बार चेक करें, हो सकता है फर्जी हो, लेकिन फिर भी मैंने आ जाके, हमारे दोस्त की शॉप है वहां पर आके पेम्पर्स के जो डायपर होते हैं वो पेम्पर्स के डायपर लेके जब मैंने खोल के देखा उसके अंदर पेम्पर में बच्चों के डायपर निकाले तो इस डायपर के ऊपर जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। देखिए आप जूम करके दिखाइए, आप दिख रहा है आपको? ये पेम्पर्स के डायपर हैं और सभी डायपरों पे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। इसको बॉयकॉट करना है किसी भी हाल में, ताकि ये नाम की बेइज्जती ना हो। ठीक है, ये देखिए आप फिर से देखिए, दोबारा जूम करके दिखाइए, ये प्यारे नबी का नाम लिखा हुआ है और ये पेम्पर्स के डायपर हैं जो हम बच्चों को पहनाते हैं। ये देखिए आप, ये भोपाल का वीडियो है और मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। ये पेम्पर्स को बॉयकॉट करना है और जितने डायपर हैं इन सबको रोकना है। Pampers is doing super well in India and all over the world. It's like super popular. And guess what? That's all thanks to awesome parents like you. You've made Pampers the #1 choice for happy, dry bottoms everywhere. So come on and join the Pampers family. दिल्ली का परिचित। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठा दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया केजरीवाल के बहाने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी। केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गज गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। आज दिल्ली के एक बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है, जैसी शिक्षा मुझे मिली, शानदार शिक्षा मुझे मिली। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। पूरा नाम क्या है उनका? पूरा नाम। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता? इधर होके बैठो, थोड़ा सा ऐसे मुंह करके बैठो बेटा, इधर की साइड मुंह करके बैठो। गांधी जी साइड हो जरा सा। हाँ, गांधी जी। गांधी जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री गांधी जी हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रामनवमी में पथराव कराना हो जहांगीरपुरी जैसे इलाके में तो केजरीवाल को चुनना। वो इनका निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उससे बम पेट्रोल बम फेंकवाने हो तो केजरीवाल को चुनना। महिला सांसद राज्यसभा को मुख्यमंत्री आवास में पिटते हुए देख रहा हो तो केजरीवाल को चुनना। घर के बाहर कूड़ों का ढेर देखना हो तो केजरीवाल को चुनना। जहर वाला पानी पीना हो केजरीवाल को चुनना। किंतन जैसे बच्चे की हत्या दोबारा से देखनी हो स्कूलों के अंदर तो केजरीवाल को चुनना। MRI की दूसरी मशीन आज तक नहीं लगी और वो भविष्य में भी ना लगे तो केजरीवाल को चुनना। अगर अपने ही सांसदों की सैलरी डबल करनी हो, ट्रिपल करनी हो तो केजरीवाल को चुनना। तो दोस्तों आज